जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण परिचय दोस्तों। आज के सेशन में जो है आप सभी साथियों को खान सर का प्राचीन इतिहास एशियन हिस्ट्री कराने वाले हैं। ज्ञान मितु सर का हम करवा चुके हैं। देखते हैं किनको किनको याद है दोस्तों। आज आपको दो तरीके से पढ़ाने वाले हैं। पहले जो है दोस्तों आपको 100 प्रश्न करवाएंगे। इनके बाद आपको उसी प्रश्न का 28 ऑब्जेक्टिव 30 लगभग में आप ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। देखते हैं किनको किनको ऑब्जेक्टिव सही कर पाते हैं। यहाँ पे बहुत कम प्रश्न देखने को मिलेगा, उसमें से आपको पूरा पूरा सही करना, क्योंकि इससे पहले हम आपको प्रश्न बता देंगे, आंसर आपको सभी का 1 में दिखा देंगे, तब आप लोग नीचे को आपको टेस्ट होगा। टेस्ट में से देखते हैं किनका किनका सही होता है। देखिए हम आपके कुछ नया करने की कोशिश किए थे दोस्तों। कल जो है आपका क्लास नहीं आ पाया था शाम में। हम कुछ नया सीखने की कोशिश किए थे। सभी मित्र जो है ऑफलाइन में जो मेरे भाई बहन थे वो बोले सर ने फेसबुक पेज बनाइए, सभी बनाते हैं, आप भी बना लीजिए। तो कल हम कुछ सीखने की कोशिश किए थे, फेसबुक पेज बना लिए दोस्तों। पता नहीं कैसे अपलोड होता है दोस्तों, कल कोशिश करेंगे करने का। आप लोग हो सके दोस्तों वहाँ पर भी प्यार दीजिए, जैसे यहाँ पर छोटा सा प्यार दे रहे भाई बहन मिलकर, वहाँ पर भी देने की कोशिश कीजिएगा। देखते हैं यहाँ पे सक्सेस हो पाता है नहीं हो पाता है। बना तो लिए हैं, अपलोड करने अभी तक नहीं सीखे दोस्तों। यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे, आप लोग भी सपोर्ट कीजिएगा। सभी भाई बहन मिलकर सपोर्ट कर दीजिएगा दोस्तों छोटा सा भाई को। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करेंगे समय ना बर्बाद करते हुए दोस्तों। सेशन मेरा पसंद आए दोस्तों, काम पसंद आए, प्लीज़ एक लाइक कर लीजिएगा और छोटा सा परिवार अपना भाई बहन का शामिल हो जाइए दोस्तों। देखिए कितना आप लोग मेरे बड़े भाई बहन हैं। जहाँ मेरा 0 था दोस्तों, आज बहुत करीब है 6000 के करीब दोस्तों। ठीक है, 6000 करने में आप सभी का बहुत मदद और बहुत हेल्प हुआ है दोस्तों। सभी को दिल से धन्यवाद करेंगे इतना करने के लिए। छोटा से दोस्तों अब तो थोड़ा सा 0 से तो आप लोग 6000 कर दिए, इतना बहुत दिल से धन्यवाद करेंगे सभी मित्रों और सभी साथियों को। इसी तरह प्यार बनाए रखिए दोस्तों। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सेशन अच्छा लगे फिर से कहेंगे दोस्तों, लाइक करके अपना परिवार में शामिल हो जाइए और भाई बहन को शेयर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न को पढ़िएगा, आपको 1 देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए साथियों क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बात और बोल देते दोस्तों, हो सके तो आपके पास पेन और कॉपी हो तो लेके बैठ जाइए, क्योंकि नोट करते चलिए दोस्तों, क्योंकि मेन यहाँ पे टॉपिक है। ठीक है, चलिए पहला देखिए इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास के जनक तो जानकारी होना चाहिए दोस्तों। सभी को मालूम है इतिहास के पिता कौन है, हेरोडोटस है दोस्तों। यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न हुआ। दूसरे प्रश्न में लिखा है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पर सभी को मालूम है अलेक्जेंडर किंगडम को कहा जाता है दोस्तों, इनको भी नोट कर लीजिएगा। दूसरे में लिखा कि मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन था दोस्तों, कुत्ता था। यहाँ पर 3 प्रश्नों को आपको फिर से रिपीट करा देते दोस्तों। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, हेरोडोटस को कहा जाता है। और भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों, अलेक्जेंडर किंगडम को कहा जाता है दोस्तों। साथ साथ में आप लोग भी बोलिए और याद हो जाएगा आपको बिना लिखे ही। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन था दोस्तों, कुत्ता था। ठीक है, दूसरे में लिखा कि किस काल को माइक्रोलिथिक कहा जाता है दोस्तों। ये प्रश्न आपको एग्जाम में बनने वाला है, जो कि मध्यपाषाण काल को कहा जाता है दोस्तों। किस काल को माइक्रोलिथिक कहा जाता है दोस्तों, मध्यपाषाण काल को कहा जाता है। ये प्रश्न को याद आप रख लेंगे। यहाँ पर लिखता दोस्तों किस काल में जो है मानव आखेट शिकारी था दोस्तों। यहाँ पे पूरा पाषाण काल में था दोस्तों, इनको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, एक प्रश्न और है जो कि दोस्तों एग्जाम में देखने को मिल सकता है, किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला है दोस्तों। यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा और आप सभी को याद भी है, इलाहाबाद के कोल्डिबा से प्राप्त हुआ था दोस्तों। ठीक है, ये प्रश्न को फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए। लिखा है कि किस स्थान से दोस्तों पहली बार जो है चावल का साक्ष्य मिला है, इलाहाबाद के कोल्डिबा से प्राप्त मिला साक्ष्य मिला था दोस्तों। ठीक है, यहाँ लिखा है दोस्तों मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी है। ये तो सभी मेरे मित्र को मालूम है, तांबा है। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी दोस्तों, तांबा है। ये प्रश्न को याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ लिखा है दोस्तों सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ पर देखने को मिले हैं दोस्तों। यहाँ पर मेहरगढ़ से मिला दोस्तों। इन प्रश्न को याद आप रख लेंगे। सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ पर देखने को मिला दोस्तों, मेहरगढ़ से मिला। ये प्रश्न को याद रखेंगे। यहाँ पर लिखता दोस्तों कि सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिला दोस्तों। ये प्रश्न को याद रखिए, कोल्डिबा में देखने को मिला है। ये भी प्रश्न को याद आप रख लेंगे। यहाँ पर तीन प्रश्न में से एक प्रश्न आपको एग्जाम के पेपर में देखने को मिल सकता है। लिखा है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ है, तो सभी मित्रों को मालूम है पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था दोस्तों। पहिए का आविष्कार कब हुआ था दोस्तों, नवपाषाण काल में। दो प्रश्नों को फिर से रिपीट कीजिए दोस्तों। आग का आविष्कार कब हुआ था, पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार कब हुआ था दोस्तों, नवपाषाण काल में। ठीक है, एक लिखा है भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ये तो सभी मित्र को याद है, गुफाओं को चलचित्र के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, भीमबेटका जो गुफाएं दोस्तों किनके लिए प्रसिद्ध है, जो है यहाँ पे गुफाओं को चलचित्र के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। यहाँ लिखा है कि राख का टीला किस नवपाषाणिक जो है स्थल से संबंधित है दोस्तों, संग्रह कल्लू से संबंधित है दोस्तों। इन पॉइंट को भी याद आप रख लेंगे। चलिए पर एक लिखा है दोस्तों रॉबर्ट ब्रूसफुट थे दोस्तों, कौन थे, भूवर्ग वैज्ञानिक और प्राथमिक थे दोस्तों। इनको भी नोट कर लीजिएगा दोस्तों। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत के मध्यपाषाण काल के संदर्भ में
में प्राप्त हुई दोस्तों, कहाँ से, महदादा से प्राप्त हुआ था दोस्तों, इनको भी याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न और है दोस्तों जो कि एग्जाम में पेपर में बन सकता है, किसको जो है चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है दोस्तों, ये प्रश्न बन सकता है आपको पेपर में। यहाँ पे त्राम युग को कहा जाता था दोस्तों, चालकोलिथिक युग भी, ठीक है, ये पॉइंट को याद रख लीजिएगा। एक प्रश्न और है दोस्तों, यहाँ लिखा है कि कोपेनहेगन जो संग्रहालय की सामग्री पाषाण, कांस्य और लोह युग त्रियुगीन विभाजन क्या कहता दोस्तों, थॉमस ने किया था दोस्तों, ये पॉइंट को याद रख लीजिएगा। यहाँ लिखा एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले थे दोस्तों, कहाँ से, दमदमा से, ठीक है, ये पॉइंट को लिख लीजिएगा कॉपी में दोस्तों, ठीक है। एक लाइन और है दोस्तों, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है दोस्तों, यहाँ पे अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है दोस्तों, इनको भी लिख लीजिएगा दोस्तों। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है दोस्तों, अब्दुल्लागंज रायसेन में है। भारतीय पुरातत्व संरक्षण की मंत्रालय के अधीन है दोस्तों, संस्कृति मंत्रालय के अधीन है दोस्तों, ये इनको याद रख लीजिएगा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है दोस्तों, ये प्रश्न भोपाल में, ये पॉइंट को लिख लीजिए, ये एग्जाम में देखने को मिल सकता है आपको। यहाँ पे एक और पॉइंट है दोस्तों कि लिखा है गैरिक मृत भांड जो पात्र है ओसीपी का नामांकन हुआ था दोस्तों हस्तिनापुर में, ये पॉइंट को याद भी रख लीजिएगा, ठीक है। एक और है दोस्तों, यहाँ पे उत्खनित जो है प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था दोस्तों, कहाँ पर प्रारंभ हुआ था, मध्य पाषाण काल में प्रारंभ हुआ था, इस पॉइंट को भी नोट करते चलिए। एक पॉइंट और है दोस्तों, मध्य पाषाणिक जो है प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले थे वह स्थान कौन सा था, आदमगढ़ था दोस्तों, ठीक है, ये पॉइंट को लिखिए। नीचे एक लिखा है दोस्तों, खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी दोस्तों, किस काल में, नवपाषाण काल में हुआ था दोस्तों, ठीक है। खदानों की कृषि जो दोस्तों सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी कहाँ पर, किस काल में हुआ था दोस्तों, नवपाषाण काल में हुआ था दोस्तों, याद रख लीजिएगा, ठीक है। खाने वाला जो कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था दोस्तों नवपाषाण काल में हुआ था, ये पॉइंट को लिख लीजिएगा। एक पॉइंट और है दोस्तों कि भारत में जो है मानव सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिले थे, नर्मदा घाटी मिला दोस्तों, ये पॉइंट तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, नोट कर लीजिएगा। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला था दोस्तों, नर्मदा घाटी मिला है, ये पॉइंट को याद आप रख लेंगे दोस्तों। यहाँ लिखा है मानव द्वारा दोस्तों सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था दोस्तों, जौ, कौन था, जौ था दोस्तों, ये पॉइंट को लिख लीजिएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए दोस्तों लहुरादेव से हुआ है दोस्तों, ये पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ लिखा है दोस्तों किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए दोस्तों, कहाँ से, मेहरगढ़ से हुआ है, यहाँ पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ लिखा है दोस्तों नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था दोस्तों, यहाँ लिखा HD संकलिया ने किया था दोस्तों, इनको पॉइंट को नोट आप कर लेंगे। नवदा टोली किस राज्य में स्थित है दोस्तों, अवस्थित है, ये तो मध्य प्रदेश में अवस्थित है, ये पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट कर लेंगे। नीचे लिखा है दोस्तों किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है, ये पॉइंट आपको याद रखिए, बुर्जोहोम में मिला है दोस्तों, इनको भी आप साथ साथ में याद कर लेंगे। तो नीचे लिखा है गर्त आवास साक्ष्य प्राप्त हुए दोस्तों, कहाँ पर, बुर्जोहोम में प्राप्त हुआ है दोस्तों, ये भी पॉइंट को लिखिएगा। लिखा है यहाँ पे विद्या क्षेत्र की शिलाश्रय सर्वाधिक मानव कंकाल मिले दोस्तों, यहाँ पे लेख हिया में लिखा है, ये पॉइंट को भी नोट करते चलिए। प्रश्न को दोनों को रिपीट कर देते दोस्तों, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुआ है बुर्जोहोम से, ठीक है। विद्या क्षेत्र जो है किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले दोस्तों, लेख हिया से, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन और है दोस्तों, लिखा है पाषाणकालीन सभ्यता संस्कृति अवशेषण 1862 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने किया था दोस्तों, यहाँ ब्रूस फूट ने किया था, ये भी पॉइंट को नोट करते चलिए। भारतीय पाक इतिहास पिता कहा जाता है दोस्तों रॉबर्ट ब्रूस फूट को, ये भी पॉइंट को याद आप रखेंगे। यहाँ लिखा दोस्तों पूरा पाषाण काल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ये पॉइंट को आप लोग याद रखिए, आखेट युग से मिला दोस्तों, ये भी पॉइंट को नोट करते चलिए। लिखा है दोस्तों यहाँ पर एक लाइन नीचे है, बैल और हल की सहायता से कृषि कार्य की शुरुआत किस काल में दोस्तों, ये पॉइंट आपको देखने को मिल सकता है पेपर में। यहाँ लिखा है दोस्तों नवपाषाण काल में, ये पॉइंट को रिपीट कर देते हैं एक बार, ठीक है। बल और हल की जो है सहायता से कृषि कार्य की शुरुआत किस काल में हुआ था, नवपाषाण काल में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। अग्नि का प्रयोग मानव ने किस काल में किया था, ये भी नवपाषाण काल में ही किया दोस्तों, अग्नि का प्रयोग, ठीक है। 2 पॉइंट को याद रख लीजिएगा। नीचे लिखा है दोस्तों भारत के किस स्थल से नवपाषाण काल की संस्कृति के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यहाँ होता है दोस्तों राइट आंसर मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, ये भी पॉइंट को याद रखेंगे। नीचे लिखता है दोस्तों यहाँ पर मध्यपाषाण काल के सर्वाधिक प्रमुख लक्षण क्या था दोस्तों, बता दीजिए। यहाँ होता लघु औजार, इनका राइट आंसर होता है दोस्तों। व्यापक उत्खनन के बाद मध्यपाषाण काल की मानव अस्थियों किस क्षेत्र में प्राप्त हुए दोस्तों, गुजरात में प्राप्त हुआ है दोस्तों, दोनों ही पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। नीचे लाइन को देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या सही होता है आपका, यहाँ लिखा है कि स्वाधान की दाह संस्कार की प्रक्रिया किस कालखंड में शुरू हुई है दोस्तों, ये सभी मित्र को ये मालूम है दोस्तों, मध्यपाषाण काल में शुरू हुआ है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन और है दोस्तों, लिखता है मध्यपाषाण काल में
प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे छोटे होते थे, इसलिए नहीं कहते थे माइक्रोलिथिक। क्या कहते हैं दोस्तों? माइक्रोलिथिक कहते थे दोस्तों। ये पॉइंट को याद रखिएगा। एक लाइन और है दोस्तों, यहाँ लिखा है कि मध्य प्रदेश आदमगढ़ और राजस्थान में बागोर प्रस्तुत करते थे दोस्तों। किसने प्रस्तुत करती थी? पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ पर प्रस्तुत हुआ था दोस्तों। यहाँ पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। एक लाइन और है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि इस काल में मानव की अस्थिपंजर जो शारीरिक प्रारूपों का सबसे पहला अवशेष स्थान प्राप्त हुआ था दोस्तों प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सराय नहर के महदादा से दोस्तों। ठीक है, इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए दोस्तों, बहुत अच्छा पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर नीचे लिखा है दोस्तों, मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग अधीन उतंत जो थे वह गेहूं और जौ रुई उपजाते थे तथा वह घरों में रहते थे दोस्तों कच्ची ईंटों के। ठीक है, कच्ची ईंटों के घरों में रहते थे वो लोग। ठीक है, ये पॉइंट को याद रख लीजिए दोस्तों। लिखा है कि दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता मुख्य स्थल था दोस्तों कौन? बेलारी कर्नाटक के प्रांत में थे दोस्तों। पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन और है दोस्तों कि विद्युत क्षेत्र व शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए दोस्तों लेखिया से प्राप्त हुआ था दोस्तों। ये भी पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। यहाँ लिखा है दोस्तों, भारतीय पुरातत्व संरक्षण का प्रथम महानिदेशक कौन था दोस्तों? ये पॉइंट आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। इनका राइट आंसर होगा जॉन मार्शल। प्रश्न को एक बार रिपीट कर देते हैं। भारतीय पुरातत्व संरक्षण का प्रथम महानिदेशक थे जॉन मार्शल था दोस्तों। चलिए, यहाँ पर आप लोग थ्योरी पेपर देख चुके। अब आपको 28 या 30 प्रश्न होगा दोस्तों। पूरा नंबर आपको अभी मिलना चाहिए। देखते हैं ऑब्जेक्टिव में। देखिए साथियों, यहाँ पर आपका थ्योरी पेपर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आप लोग ऑब्जेक्टिव टेस्ट दीजिए, देखिए किनका सही होता है दोस्तों। टोटल 28 से 30 प्रश्न होगा, इसमें से पूरा फुल नंबर आपको मिलना चाहिए। गलत हुआ तो दोस्तों आपको फिर क्या होगा तो आप लोग खुद ही जानिएगा। ठीक है, इसका मतलब ध्यान से आप नहीं पढ़े थ्योरी पेपर। कह रहा है इतिहास का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? जस्ट अभी बताएं, जल्दी बताइए कि इनका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बताते चलिए दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दे रहे हेरोडोटस, तो आप सभी साथियों का राइट आंसर सही होगा। दूसरे में लिखा दोस्तों, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों? जस्ट बताएं, जल्दी बता दीजिए आप लोग। यहाँ पर 2 का नंबर अलेक्जेंडर किंगडम, इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 का राइट आंसर डी नंबर होगा। तो यहाँ पर तीसरे में लिखा है कि मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था दोस्तों? बताते चलिए। यहाँ पर 3 का राइट आंसर क्या दीजिएगा? यहाँ पर कुत्ता दे रहे तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4th नंबर प्रश्न को देखिए। किस काल में माइक्रोलिथिक कहा जाता है? बताते चलिए दोस्तों, जस्ट ऊपर प्रश्न करवा चुके हैं। 4 का राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर बी मध्यपाषाण काल दे रहे तो सभी मित्र का राइट आंसर सही हो जाता है। तो 5 नंबर प्रश्न को भी पढ़िए दोस्तों। निम्नलिखित में से किस काल खंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया था दोस्तों? बताते चलिए। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, जो कि पेपर में देखने को मिल सकता है। पूरा पाषाण काल, इनका राइट आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न में लिखा है दोस्तों, मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर क्या सही होगा आपका? 6 का राइट आंसर आप लोग बी दे रहे तांबा, तो आपका सभी मित्र का राइट आंसर सही हो जाता है। तो सेबंत का बता दीजिए दोस्तों, सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिले हैं? बताते चलिए। सेबंत का राइट आंसर क्या सही होता है दोस्तों? कोल्डिवा, इनका राइट आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। ठीक है, चलिए सेबंत का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। 8 नंबर प्रश्न 8 का देख लीजिए। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था दोस्तों? ये भी प्रश्न अभी जस्ट ऊपर हो चुका है। 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए पूरा पाषाण काल, इनका राइट आंसर सही होता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 में लिखता है दोस्तों, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ है दोस्तों? बता दीजिए दोस्तों, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ है? प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर क्या दीजिएगा दोस्तों? यहाँ पर आप लोग नवपाषाण काल दे रहे सभी मित्र ने मिलकर, तो सभी मित्र का सभी का सही है। चलिए हम लोग 10 नंबर प्रश्न को देखिए दोस्तों। कहता है कहाँ पर मानव गड्ढे खोद कर निवास करता था? बता दीजिए। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर क्या दीजिएगा दोस्तों? यहाँ पर सभी मित्र ने बुर्जो होम दे रहा है, तो सभी साथियों का सही है ऑप्शन नंबर सी। 10 का राइट आंसर सी दे रहे तो सभी का करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। 11 नंबर प्रश्न को देखिए। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो सभी मेरे मित्र को मालूम है, सेल गुफाओं सेल चित्र के लिए यहाँ प्रसिद्ध है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी दे रहे तो सभी दोस्त और सभी मेरे भाई बहन का सही है। प्रश्न नंबर 12 को देख लीजिए। 12 नंबर प्रश्न में क्या लिखता है? नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए दोस्तों? प्रश्न नंबर 12 थोड़ा लॉन्ग प्रश्न है, इसको अच्छे से पढ़िएगा तो आप करेक्ट आंसर दे पाएंगे दोस्तों। मेहरगढ़ दे रहे तो सभी मित्र का राइट आंसर सी हो जाता है मेहरगढ़। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 13 में देख लीजिए दोस्तों क्या लिखा है। प्रश्न नंबर 13 में लिखा है राग की टीला। राग की टीला निम्नलिखित में से नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है दोस्तों। 13 नंबर प्रश्न को बता दीजिए। प्रश्न नंबर 13 का आप लोग संगनन कल्लू दे रहे तो यहाँ पर बी नंबर राइट आंसर सही होता है दोस्तों। चलिए हम लोग चलते 14 में। यहाँ लिखता है दोस्तों, देखिए यहाँ पे यूपीएससी यूपीपीसीएस में जो पूछा गया था दोस्तों 2009 में
प्रश्न को, यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न को देखिए, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ये जो एमपीपीसीएस में पूछा गया दोस्तों प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पे 14 में बता दीजिए, यहाँ पर गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर सही होता है। तो यहाँ पर 15 में कहता है दोस्तों रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड थे दोस्तों, क्या थे, एक वो बता दीजिए, ठीक है। यहाँ पर 15 का राइट आंसर भूवर्ग वैज्ञानिक थे दोस्तों रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड, तो सभी मित्रों को मालूम है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इनका सही होता है। चलिए हम चलते हैं दोस्तों यहाँ पर 16 में, ये प्रश्न देखिए फिर से यहाँ पे दिख रहा है, यूपी पीसीएस में पूछा गया मेंस में दोस्तों 2010 में आया हुआ प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए दोस्तों 16 का राइट आंसर क्या दीजिएगा। यहाँ पर सभी मित्र ने मेहरगढ़ दे रहे, तो ऑप्शन नंबर डी सभी दोस्त का सही हो जाता है। चलिए 17 में प्रश्न को देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है, हड्डी से निर्मित जो है आभूषण भारत के मध्य पाषाण काल में संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। 17 का राइट आंसर क्या दीजिएगा, चलिए आप लोग बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पर दो एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, यूपी आरओ ARO में पूछा गया था प्रश्न दोस्तों। 17 का राइट आंसर आप लोग जो महदादा दे रहे दोस्तों बी नंबर दे रहे, तो सभी साथी का बी नंबर इनका राइट आंसर सही होता है दोस्तों। तो 18वें प्रश्न को देखिए, 18 में कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है दोस्तों, बता दीजिए। प्रश्न नंबर 18 में राइट आंसर जो देते हैं दोस्तों त्राम्पाषाण युग, जो यहाँ पर सी नंबर दे रहे, तो सभी मित्र का राइट आंसर सी हो जाता है दोस्तों। यहाँ पर 19वें प्रश्न नंबर कहता है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री पाषाण, कांस्य और लोह युग त्रियुगीन विभाजन किया गया था दोस्तों। 19 का राइट आंसर क्या होगा, थॉमस ने किया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए दे रहे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। तो यहाँ पर 20वें प्रश्न को देखिए, 20वें प्रश्न में क्या लिखता है दोस्तों, यहाँ लिखा है भारत में किस शिलाश्रय सर्वाधिक चित्र जो है प्राप्त हुए दोस्तों, बता दीजिए। 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या सही होता है दोस्तों, यहाँ पर भीमबेटका आपका जो है राइट आंसर दे रहे दोस्तों, बी नंबर प्रश्न, तो राइट आंसर सही होता है दोस्तों। यहाँ पर 21 का भी प्रश्न को देख लीजिए, फटाफट जवाब देते चलिए दोस्तों। यहाँ लिखा है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, कहाँ से निकले दोस्तों, यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर देते हैं दमदमा से, तो सभी मित्र का राइट आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम चलेंगे दोस्तों 22 नंबर प्रश्न को भी पढ़ लेते हैं। बहुत अच्छा सेशन चला दोस्तों, सेशन अच्छा लगे एक लाइक प्लीज़ कर ही दीजिएगा दोस्तों, ठीक है, और भाई बहन को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए 22 प्रश्न में लिखा है, निम्नलिखित में से जो है निम्न में से कौन सा स्थल जो है प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ये बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए दोस्तों कितने कितने एग्जाम पूछा है, उत्तराखंड UDA में पूछा गया, LDA में पूछा गया, यूपी PCS में पूछा गया दोस्तों, 3 एग्जाम ये प्रश्न पूछा गया, और आपके बिहार पुलिस में भी देखने को मिल सकता है। चलिए हम आप लोग देखते हैं, यहाँ पे भीमबेटका इनका राइट आंसर सही होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर हम लोग 23 प्रश्न में लिखा है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है दोस्तों। देखिए फिर से यहाँ लिखा है, यूपी PCS में पूछा गया प्रश्न दोस्तों, 2013 में आया था प्रश्न दोस्तों। 23 का राइट आंसर दे रहे हैं आप लोग अब्दुल्लागंज रायसेन दे रहे, तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। पूछिए आपसे भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित है दोस्तों, आप लोग बता दीजिएगा, अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। चलिए हम लोग 24 प्रश्न को पढ़ते दोस्तों, उस स्थान का नाम बताइए जहाँ प्राचीनतम अस्थायी जीवन के लिए प्रमाण मिले दोस्तों। 24 प्रश्न का राइट आंसर क्या दीजिएगा, तो यहाँ से मित्र ने मेहरगढ़ दे रहे दोस्तों, तो यहाँ पे राइट आंसर होता है। यहाँ पर यूपी PCS में पूछा गया दोस्तों, मेंस में 2008 के पेपर में आया हुआ था प्रश्न दोस्तों, ठीक है। चलिए 25 प्रश्न को देख लेते हैं। लिखता है दोस्तों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में लिखित विभाग और मंत्रालय में से किसका संकलन कार्य दोस्तों, यहाँ पर 25 का राइट आंसर क्या सही होता है, आप बता दीजिए। तो यहाँ पर संस्कृत दे रहे दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर संस्कृत हो जाता है। 26 प्रश्न को देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है दोस्तों, ये बता दीजिए। एग्जाम के पेपर से बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, पेपर में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आप लोग जो दोस्तों भोपाल दे रहे, तो सभी मित्र का राइट आंसर भोपाल हो जाता है, ये प्रश्न को याद रखिएगा। यहाँ पर 27 में लिखा है, नर्मदा टोली का उत्खनन किसने किया था दोस्तों, ये तो सभी को पता है, बता दीजिए। तो यहाँ पर लिखा है HD संकलिया ने किया था दोस्तों, यहाँ पर सी नंबर इनका राइट आंसर सही होता है। यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न को लास्ट है दोस्तों, देख लीजिए। यहाँ लिखता है, निम्नलिखित में से दोस्तों किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान प्राप्त हुआ था दोस्तों, यहाँ पे 28 का राइट आंसर क्या सही होगा, तो बुर्जो होम दे रहे, तो राइट आंसर बी नंबर दे रहे दोस्तों, सभी साथियों का सही है। यहाँ पर आपको थ्योरी पेपर साथ साथ दोस्तों 28 प्रश्न करवाए थे, 28 में से कितना आप सही कर पाए दोस्तों जरूर लिख दीजिए कमेंट में। और इनके साथ साथ दोस्तों यहाँ तक बने रहने के लिए सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद करेंगे। सभी मेरे भाई बहन मित्र जितने भी हैं दिल से उनको धन्यवाद करेंगे दोस्तों। हो सके तो दोस्तों मेरे फेसबुक पेज पर भी जाकर वहाँ पे देखिएगा और वहाँ पे सपोर्ट कर दीजिएगा। सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।